ऑलराइट गाइस, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ये स्टार पैटर्न किस तरह से बनाना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कौन से पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ज़रा और क्लियर कर देता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये स्टार पैटर्न बनाया जाता है। और ये पहला बहुत ही बेसिक स्टार पैटर्न है, टू बी ऑनेस्ट। मैं ये एक्सप्लेन करूँगा आज के वीडियो में, और उसके बाद हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कि स्टार पैटर्न को या इस तरह के पैटर्न की प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है। क्योंकि कभी कभी इस तरह के पैटर्न्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। मुझे मालूम है आप में से कई लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कुछ अप्रोच के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले लिख देता हूँ। प्रिंट द फॉलोइंग स्टार पैटर्न और द नंबर ऑफ लाइन्स इन द पैटर्न should be equal to the value entered by the user. The pattern looks like this for n is equal to 4. ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। तो किस तरह से हम लोग लिखेंगे ये सी प्रोग्राम। बाय द वे गाइज, अगर आप लोगों ने मेरी सी प्रोग्राम के प्रैक्टिस की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसमें मैं सारे इस तरह के प्रोग्राम्स डाल रहा हूँ, वो एक्सेस अगर नहीं करी है आप लोगों ने तो उसको आप लोग एक्सेस कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस प्रोग्राम्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव डाल रखे हैं। ये साधारण प्रोग्राम्स नहीं है, इसमें मैथ्स भी सिखा रखी है मैंने, जो चाहिए होती है प्रोग्रामिंग के लिए। ज़रूर एक्सेस करना। बैक टू दी सी कोड ऑफ स्टार पैटर्न। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक प्रिंट एफ लगाऊंगा। मैं टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ, वीडियो को अननेसेसरीली लॉन्ग में नहीं करूँगा। प्रिंट एफ एंटर दी वैल्यू ऑफ एन, यानी कि उस एन की वैल्यू एंटर करें जितने नंबर आप लोग देखना चाहते हैं, जितने स्टार पैटर्न वाली लाइंस आप लोग देखना चाहते हैं, यानी कि द वैल्यू ऑफ एन फॉर द प्रॉब्लम एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रॉब्लम। तो आप स्कैन एफ करोगे, परसेंटेज डी करोगे और एम% भी कर दोगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का इंट n लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक n नाम के वेरिएबल में कोई वैल्यू लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को उस वैल्यू को उस वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा जिसमें आप लोग वैल्यू लेना चाहते हो। तो इंट n मैंने बनाया, उसी के साथ साथ मैंने पूछा यूज़र से printf की मदद से, और scanf की मदद से n के अंदर वो वैल्यू आ गई। इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए मैं एक फॉर लूप का यूज़ करूँगा। फॉर लूप कब यूज़ करते हैं और वाइल लूप कब यूज़ करते हैं? देखो, वैसे तो कोई सा भी लूप किसी भी तरह यूज़ किया जा सकता है, सच्चाई ये है। लेकिन फॉर लूप इन मोस्ट ऑफ द केसेस, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तब यूज़ होता है जब आपको पता होता है कि आप एक काम को कितनी बार कर रहे हैं। जैसे इस केस में मुझे पता है कि यार मैं 4 बार करने वाला हूँ या 5 बार करने वाला हूँ, या इनकी वैल्यू जितनी भी है उतनी बार करने वाला हूँ। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है? या इनकी वैल्यू 4 है, तो इसलिए मैं 4 बार करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा। टैब दबा के मैं यहाँ पर कोड की जगह पर लिख दूंगा जो भी मुझे लिखना होगा। लेकिन आपका वाइल लूप यूज होता है जब आपको कोई कंडीशन दी जाती है, भाई जब तक ऐसा हो तब तक प्रिंट करते रहो। जैसे कि लिंक्ड लिस्ट के ट्रैवर्सल में वाइल लूप यूज होता है। क्यों? क्योंकि लिंक्ड लिस्ट में इस तरह की कंडीशन होती है कि भाई जब तक आपका लास्ट पॉइंटर नल ना हो तब तक प्रिंट करते रहो लिस्ट को। तो उस तरह से जब आप उस अप्रोच से देखते हो किसी चीज़ को, तो आप लोग वहाँ पर वाइल लूप यूज़ कर सकते हो इजीली। हालांकि फॉर में भी ब्रेक लगा के आप कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं फॉर लूप के। बट अगर मैं एक प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से देखूं, जो कि एक बिगिनर है और प्रोग्रामिंग कर रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करता है, और मैं उन चीज़ों की बात करूं जो कि आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी प्रोग्रामिंग में, तो फॉर लूप वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ आपको पता होता है कितनी बार चलना है लूप। और वाइल लूप तब यूज़ होता है जब आपको पता होता है कि कब तक चलेगा लूप, यानी कि कौन सी कंडीशन होती रहेगी कि लूप चलता रहे। विद दैट सेड, मैं यहाँ पर प्रिंट एफ लिखूंगा, और प्रिंट एफ लिखने के बाद मैं यहाँ पर स्टार यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहाँ पर इस लूप के अंदर प्रिंट एफ स्टार कर दूं, तो क्या होगा? मुझे सिर्फ स्टार 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 4 बार प्रिंट होकर मिल जाएगा। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। देखो, स्टार 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 जितनी बार भी मुझे चाहिए उतनी बार मिल जाएगा। बाय द वे, मुझे यहाँ पर एन लिखना चाहिए था, 4 नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि मैं जो एन की वैल्यू ले रहा हूँ मैं उतनी बार इस लूप को चलाना चाहता हूँ। तो वापस से कंपाइल एंड रन करूँ, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ, तो ये देखो स्टार 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 मिल रहा है। यहाँ पर मैं बैकस्लैश एन लगाना चाहूँगा। मैं एक बैकस्लैश एन लगाऊंगा, और बैकस्लैश एन लगाने के बाद अगर मैं अब इसको रन करूँ, तो अगर मान लो मैंने 5 लिखा तो मुझे 5 बार स्टार 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 मिल रहा है देखने को। लेकिन ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जहाँ एक स्टार मुझे देखने को मिल रहा है वहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले i+1 स्टार्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट i+1 स्टार्स। ठीक है, और i+1 स्टार्स प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं i+1 स्टार्स को प्रिंट करने के लिए
एक फॉर लूप का यूज़ करूँगा और मैं j इज इक्वल टू 0 तक चलाऊँगा उसको। मैं कहूँगा j इज इक्वल टू 0 से चलाऊँगा और उसके बाद चलाऊँगा i तक, j लेस देन i तक। यानी कि अगर मैं j इज इक्वल टू 0 तक चला रहा हूँ और यहाँ पर मुझे i+1 स्टार प्रिंट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, i+1 तक चलाऊँगा इसको, ठीक है। अगर मुझे i+1 स्टार्स प्रिंट करने हैं तो मैं इसको i+1 तक चलाऊँगा। आप समझो यहाँ पर किस तरह से मैंने किया है। सबसे पहले मैं i को लेके जा रहा हूँ 0 से लेके n-1 तक, यानी कि n लाइन्स होंगी। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ j को 0 to i+1 तक। i+1 तक क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे i+1 स्टार्स चाहिए। i इज इक्वल टू 0 के लिए मुझे 1 स्टार चाहिए, i इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे 2 स्टार चाहिए, तो मैं इसको i+1 तक लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, printf स्टार कर दूंगा, सिर्फ स्टार चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर कहीं नहीं दिया है, तो मैं चाहता हूँ जैसे ये लूप एग्जिट हो, यानी कि जैसे i+1 स्टार्स प्रिंट हो जाए, यानी कि जैसे ही 1 स्टार प्रिंट हो जाए, या फिर जैसे ही 2 स्टार्स प्रिंट हो जाए, या फिर जैसे ही 3 स्टार्स प्रिंट हो जाए, मैं चाहता हूँ एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी आ जाए ताकि अगले प्रिंट होने वाले स्टार्स एक न्यू लाइन में प्रिंट हो। तो मैं इस लूप के एग्जिट करने के बाद ही \n कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे 1 स्टार प्रिंट हो रहा है उसके बाद एक नई लाइन आ जाएगी। अगर ये लूप 2 स्टार प्रिंट कर रहा है तो 2 स्टार के बाद एक न्यू लाइन आ जाएगी। 4 स्टार प्रिंट कर रहा है तो 4 स्टार प्रिंट होने के बाद एक न्यू लाइन आ जाएगी। तो चलो उसको चला कर देखते हैं n इज इक्वल टू 4 के लिए, और यहाँ पर देखो ये पैटर्न हमने प्रिंट कर दिया है। अगर इसी को मैं n इज इक्वल टू 6 के लिए चलाऊँ तो आप लोग देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 लाइन्स आ रही हैं। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए ऐसा दिख रहा है, n इज इक्वल टू 6 के लिए ऐसा दिख रहा है। एक बार और मैं बताऊँगा मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ध्यान से आप लोग देखो, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके नहीं चल सकता कि आप लोगों के लिए आसान है। मैंने ये वीडियो बनाया है तो मुझे इसको एक्सप्लेन करना है पूरा ढंग से एकदम, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने int n बना लिया, n के अंदर यूज़र से पूछ लिया कि भाई तुम क्या इंटीजर दे रहे हो मुझे, 5 लाइन 10 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 18 लाइन बता दो, ठीक है। वो आ जाएगी n की वैल्यू, और एक बार n की वैल्यू मेरे पास आ गई, मान लो 4 5 6 जो भी है, मैं क्या करूँगा, इस लूप को चलाऊँगा, रन दिस फॉर लूप n टाइम्स, ठीक है। तो मैं लिखूँगा रन दिस फॉर लूप n टाइम्स। तो n टाइम्स मैं इस फॉर लूप को चलाऊँगा क्योंकि मुझे n लाइन्स प्रिंट करनी है, ठीक है। अब जब भी मैं एक लाइन प्रिंट कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या हो, ठीक है। रन दिस फॉर लूप n टाइम्स का मतलब कि मैं हर बार एक एक लाइन प्रिंट करता जा रहा हूँ, ठीक है, हर बार एक एक लाइन प्रिंट करता जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको n टाइम्स प्रिंट करूँगा। अब जब पहली लाइन मेरी प्रिंट हो रही है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको चलाना चाहता हूँ i+1 टाइम्स, यानी कि जब i की वैल्यू 0 है तब मुझे 1 स्टार चाहिए, i की वैल्यू 1 है तो 2 स्टार चाहिए, i की वैल्यू जब i है तो i+1 स्टार्स चाहिए, इसलिए ये लूप i+1 बार चल रहा है, ठीक है। और i मैं यूज़ नहीं कर सकता इसलिए मैंने j यूज़ किया यहाँ पर, और मैंने सिंपली यहाँ पर printf कर दिया। तो दो बार चलेगा तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 3 बार चलेगा तो 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। और जैसे ही ये लाइन जो है प्रिंट कर दे मेरी, मैं एक \n दे रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि जैसे ही स्टार्स प्रिंट हो जाते हैं, यानी कि मैं अगर आपको इसका ड्राई रन दिखाऊँ तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। i की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मुझे 1 स्टार प्रिंट करना है क्योंकि 0 + 1 = 1। तो 1 स्टार जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तब क्या होगा, ये लूप सिर्फ एक बार चलेगा। मान लो ये लूप एक बार चल गया, इसने ये 1 स्टार प्रिंट कर दिया और उसके बाद एक \n भी प्रिंट कर दिया क्योंकि ये लूप से एग्जिट कर जाएगा उसके बाद। फिर उसके बाद मैं जब यहाँ पर इस वाली लाइन में आऊँगा तब मुझे 2 स्टार चाहिए और i की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी होगी, 1 + 1 होता है 2, यानी कि अब ये लूप जो है वो 2 स्टार प्रिंट करने के लिए तैयार है। इसलिए ये लूप चलेगा j लेस देन 2 तक, यानी कि 0 और 1 के लिए, और ये लूप 2 स्टार्स को प्रिंट करेगा। जैसे ये लूप 2 स्टार को प्रिंट कर देगा फिर एक \n यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये 3 स्टार्स को प्रिंट करेगा, फिर 4 को प्रिंट करेगा, और ये होता रहेगा कब तक, ये n-1 तक होता रहेगा। 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 to n-1 मतलब ये लूप n बार चलेगा और आपको डिज़ायर्ड स्टार पैटर्न प्रिंट करके दे देगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से मैंने ये स्टार पैटर्न को प्रिंट किया। अगर आप लोगों को और स्टार पैटर्न्स के प्रोग्राम चाहिए मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ, मैं आपको इंट्यूटिवली एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि स्टार पैटर्न के प्रोग्राम्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये एग्ज़ाम्स में और कभी कभी इंटरव्यूज़ में जब आपके इंटरव्यूअर को ये देखना होता है कि यार आपको आता भी है कुछ या नहीं आता है, क्योंकि अगर आप स्टार पैटर्न ही नहीं बनाएं तो वो आपसे लिंक लिस्ट पूछ के क्या करेगा, या फिर आप अगर जो है बेसिक printf वगैरह यही नहीं कर पाए तो वो क्यों आपसे जो है ग्राफ थ्योरी में जाके पूछेगा क्वेश्चंस इधर उधर के एल्गोरिदम्स के, वो क्यों पूछेगा आपसे बबल सॉर्ट क्या होता है।
उसे पता चल गया यार कि इस इंसान को स्टार पैटर्न भी प्रिंट करना नहीं आता, तो ये शायद ही बबल सॉर्ट बता पाए, क्योंकि वहाँ पर ये फॉर लूप, नेस्टेड वगैरह बहुत आराम से यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं कहूँगा इस तरह के प्रोग्राम्स बनाएं, ये प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और एक एक करके आप देखें, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ प्रोग्राम नहीं बताया है, मैंने ये नहीं कि रीड आउट नहीं कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम को, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने ये वाले वीडियो में, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि यार क्या सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, क्या टाइम पास है ये टाइम पास नहीं है, मैंने फॉर लूप लगा कर नहीं बताया आपको, आप वीडियो खोल के देखो। मुझे एक दो डीएम्स आए थे कि ये क्या है यार, फॉर लूप चला दो एन तक हो जाएगा सम नेचुरल नंबर, नहीं, इसमें कुछ और है वीडियो में, और क्या है उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हुई है कि किस तरह से इस तरह के प्रोग्राम को फास्ट बनाया जाता है, क्यों फॉर लूप स्लो रन करेगा, वो तरह की चीज़ें मैंने बताई हैं। प्राइम नंबर, डेसिमल टू बाइनरी, ये मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल को प्राइम नंबर नहीं मालूम होता है क्या होता है, और मतलब वो भूल गए होते हैं या उनके टच से निकल गया होता है। और अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया आपसे ये, अगर आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप अगर जो भी आपका एम है, अगर आप एग्ज़ाम वगैरह भी दे रहे हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है आपके लिए। तो इसीलिए प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क ज़रूर करना, और इसको शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोग इसको शेयर करते हो स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे, तो मुझे टैग करना मत भूलना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का, आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।